से यहाँ से वो और भी कंट्री में जाते हैं तो इतनी जितनी लखनऊ के अंदर अपनी तहजीब है इतनी और कंट्री में थोड़ा वो कम है, लेकिन अपने लखनऊ के अंदर तहजीब अच्छी है। तहजीब ठीक है। और विशाल जिस तरह से बता रहे हैं कि अभी आदेश आया है, जमीन पर इस आदेश को उतरने में वक्त लगेगा। मुजफ्फरनगर पुलिस ये साफ कर चुकी है कि दुकानदारों को उनकी मर्जी से नाम लगाने को कहा गया है, लेकिन विपक्ष अब इसे बीजेपी के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाने पर तुल गया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मुजफ्फरनगर पुलिस भले ही विपक्ष के दबाव में आकर आदेश को स्वैच्छिक बनाकर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन जनता मानने वाली नहीं है। ऐसे आदेश पूरी तरीके से आज की खबर से खबरदार। सीएम योगी की तुलना हिटलर से कर दी। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें हिंदू मुसलमान कराने के लिए मूवमेंट लग रहा है। योगी सरकार तैयार। बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, स्टेट की तरफ से। ताजिया पर हिंदुत्व जो सर्वधर्म सौहार्द के हिंदू भाई ये बोला जा रहा शरबत पिलाते थे, मुसलमान की दुकानें मत जाओ। वो अब क्या ये किस लिए हो रहा है? आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, मुसलमानों के खिलाफ अबू बकर है, इसका नाम नारे लगाते हैं। उसी तरह कावड़ यात्रियों के ऊपर जो मुसलमान फूल बहाते थे, वो उनको अब ईंटें बरसाने के लिए तैयार कराया जा रहा है। मैंने हर दिन की खबर से खबरदार कर ले, पहले मुहर्रम से लेकर के आखिरी मुहर्रम तक अहले बैयत मुसलमानों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या सुनना चाहिए, इस पर मैं अपने YouTube के चैनल पर हर खबर से खबरदार कराता हूँ और अपने अकीदे ईमान के मुताबिक हिंदू मुसलमान सौहार्द का सपना दिखाता हूँ, मगर बदअकीदा मुसलमानों की जमातें और गौरसेवादी हिंदुओं की जमातें, जिन्हें लब जिहादी, उग्रवादी, भंगी शराबी, जुआरी कर रहे हैं हिंदू मुसलमान कराने की तैयारी। मुहर्रम और ताजिया क्या है, इसमें आले रसूल का खून बहाया गया और कबूतरों द्वारा वो खून रोजाए मोहम्मद मुस्तफ़ा पर पहुंचाया गया और आपने वहाँ इमाम हनीफ को मिस्रा गुलाम के जरिए इमामों के कत्ल का हाल हनीफ को बताने का खुफिया पैगाम सुनाया, जिसमें जंगे हामिद में जिसका जिक्र आया, और मैंने अपनी किताब HHAQ के जरिए अपने संविधान बचाओ ईमान बचाओ ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात के अभियान को PDA के साथ मिलाकर
एक मिशन चलाया और मुझे भी शहादत यानी मुझ पर भी कत्ल का फतवा दिलाया और मुझे भी इन बदअकीदा मुसलमानों के साथ 2006 से लेकर के आज तक मुकाबला करना आया और मैं भी इमाम हुसैन की तरह ना की ना अहल की इक्तदा सर सज्दे में कटा दिया। इसे कहते हैं अकीदा शेख, जो इमाम हुसैन ने बता दिया। अदब कौन अल रसूला करंदा खुदावंद ताला बेज दरोद वे अल रसूला फिर लिख अगला हवाला घोड़ा वे शाह हुसैन दा जदों आया मैदान वे खाले रो रो वे दसदा हुर माताए हकीकत शहादत वाले शीश शहीद उठाए वे नेजे हुरमा वे बंदियां जंजीरा मुल्क वे मुल्क फिरांदा मुंजे नाल वे फौज खंजीरा इब्न जियाद लाइन ए काफिला कूफा नु तैयार कराया देख बीमार वे जैनुल आबदीन बन के वे ऊंट चढ़ाया लिखिया बयान है बिच कुरान दसिया हदीसां आले कुछ लोकां ने खुशियां मनाए कुछ ने सुबहाए ताज गिरा के इमामा वाला शेख तू क्यों पछतावे बगावत इमाम अकीदे करदा जो कातिल इमाम कहलावे फितना कयामत ताई ताजिए वाला रनाए जा रे दूजा वे पेंडा शजरा वाला किते मोंज तैयारे उथे वे आलिम चार किताबा चार योगाए वाला करदा सलाम वे शीश इमाम पढ़दा वे कलाम पाक वे वाला लड़िया वे नाल मुंजिया शेख नवा
बिच शहीदां वे दर्ज कराया बिच बैरा माया कीदत मंदा इस दावे रोज बनाया। ये मेरी किताब का मुहर्रम और ताजिया के बारे में इरशाद है। जब जो जमातें 72 जमातें रद्द होंगी और वो अपने अपने तरीके से ताजिए को मनाएंगी, जो ताजिया एक फितना बन जाएगा, क्योंकि जो गुस्ताखे रसूल है वही हर फितना कराएगा। आज भारत में 3 जमातें अपने आप को मुबल्लिग बन करके कारी, आलिम, इमाम, पीर, अमीर बन करके लोगों को इस्लाम के बारे में बता रहे हैं। मगर मैंने अपने अभियान के दौरान 2006 से लेकर के इन सब को, सरकार को, अवाम को, ईमानदार और बेईमान को आगाह कराया कि ये अफजल दीन है, आखिरी दीन है और नबी की नसीहत और वसीयत इसकी निशानी है। जिस तरीके से आज धर्म का नाम बदनाम करके नाम के नाम पर हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है, मगर ये एक गौर से वादियों, बदअकीदा लब जिहादियों का एक सत्ता हासिल करने का और वोट बैंक बनाने का प्रयोजन है। जो मुसलमान कावड़ यात्रा पर ईंट बरसाता है, वही मुसलमान बदअकीदा बन करके कौम, मजहब व मिल्लत और देश की तौहीन कराता है। और जो हिंसक हिंदू मुसलमानों का नाम शनाख्त करके ताजिया में बैंड बजवाता है और इन बदअकीदा मुसलमानों को वोटों के लिए सदर, इमाम और प्रधान बनाता है, वही कयामत की दावत दे रहा है और कयामत जरूर आएगी। और उससे शांति बहाल, सर्वधर्म सौहार्द तभी होगा जब हर जात, जमात और धर्म का आदमी अपने कर्तव्य की पहचान कराएगा और अपने अपने त्योहारों को अपनी किताब में लिखे हुए के मुताबिक मनाएगा। जो सूरा निसा की 62 आयत, जिसका जिक्र मैंने बाबरी मस्जिद के बारे में वेदांती जी महाराज, मोहन भागवत और इंद्रेश जी से भी किया, और मैंने अपने 16 फतवों का विवरण दिया। और जब मुझे हिंदी मौलवी और अनपढ़ कह करके
इन्होंने दकियानूस मुसलमानों ने दारा इस्लाम से खारिज करने की धमकी दी, मुझ पर कत्ल का फतवा दिया और मैंने उस वक्त ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात और पीडीए के संयुक्त संगठन का गठन किया और भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान को मानने का ऐद किया। जब तक आप अपने धर्म, ईमान और बाप को नहीं पहचानते, तब दूसरे के ऊपर नुक्ताचीनी नहीं कर सकते। इसलिए संविधान के मुताबिक अपने कर्तव्य निभाएं और इन जाहिल और जालिम को पीछे हटाएं और देश को तोड़ने की बजाय हम आपको ये भी बता दें कि इस समय खास तौर पे डोडा, क्योंकि ज्योग्राफिकली ये एरिया सीधा उधमपुर से अखंड भारत बनाएं। इंदिरा जैसी राजनीति से बांग्लादेश को जैसे उन्होंने आज़ाद कराया, उस आज़ाद मुल्क के लोग भी और पाकिस्तान के लोग भी, पीओसी के लोग भी, पीओके के भी लोग भारत के साथ मिलना चाहते हैं, मगर अड़चन यही है कि जो मिलाने वाले हैं वो हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं। इनसे बचें और अपने ईमान, अपने मुल्क को मिलत, ईमान और अकीदे की हिफाजत करें। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।